टोटल व्यू नहीं दिखाता है ये बोलो कि टोटल ऑनलाइन कितना रहता है मोबाइल बम। हेलो फ्रेंड, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। चलिए, आज का टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है 12th केमिस्ट्री 2022 के लिए। आज हम कंपाउंड का आयुपिक नेम पढ़ेंगे। हेलो सर। हेलो, गुड मॉर्निंग। गुड आफ्टरनून हो गया है, गुड मॉर्निंग नहीं रहा। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। आइए, जुड़ जाइए। चलिए, आज देर ना करते हुए क्लास पे हम लोग आते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन देखिएगा आप लोग ध्यान से। पहला नंबर क्वेश्चन है, कंपाउंड यौगिक है, ठीक है, जटिल यौगिक है। देखिएगा इसका, कह रहा है निकेल सीओ कॉल 4 है, यौगिक को कैसे तैयार करते हैं, निकेल का ऑक्सीकरण संख्या क्या है, इसके मुख्य उपयोग को बताएं। देख लीजिए, आंसर भी दिया हुआ है साथ में, निकेल प्लस कोबाल्ट, निकेल प्लस कोबाल्ट। निकेल और कोबाल्ट को हम रिएक्ट कराएंगे तो हमको मिलेगा टेट्रा कोबाल्ट निकेल, ठीक है। ऑक्सीकरण संख्या इसका निकेल का 0 होता है, ठीक है। निकेल का ऑक्सीकरण संख्या 0 होता है, आपको तो याद ही होगा, मालूम ही होगा, निकेल का ऑक्सीकरण 0 होता है। इसका उपयोग निकेल के शुद्धिकरण में इसका उपयोग होता है। ये जो तो आपका ये कंपाउंड दिया हुआ है, इसका उपयोग निकेल के शुद्धिकरण में किया जाता है। देख लीजिए, इसे नोट डाउन कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। निकेल और कोबाल्ट को रिएक्ट कराए हैं तो टेट्रा कोबाल्ट निकेल बना है, ठीक है। जी हाँ, जी हाँ, निकेल का ऑक्सीकरण संख्या 0 होता है। गुड आफ्टरनून बच्चे। तो आपका पहला क्वेश्चन हो गया होगा। चलिए आते हैं दूसरा क्वेश्चन पे। चलिए, दूसरा नंबर क्वेश्चन है, निम्न में दिए गए यौगिकों का आईयूपीएसी नाम लिखिए। एकदम 5 नंबर कंफर्म, 5 नंबर। बस इसी टॉपिक से आपका पूछता है एग्जाम में, दो हर साल पूछता है। क्वेश्चन बैंक निकाल करके देख लीजिए, हर हर बार पूछता है, ठीक है माय डियर स्टूडेंट। देख लीजिए, 2 क्वेश्चन रहेगा, आपका 5 नंबर दिलाएगा, ठीक है बच्चे। चलिए देखिएगा, देखिए दिया हुआ है, पहले 2 कंपाउंड दिया हुआ है, इसका आयोपिक नेम आपको लिखना है। तो सबसे पहले हम आयोपिक नेम लिखने से पहले एक ऑक्सीडेशन नंबर होता है, ठीक है बच्चे। ऑक्सीडेशन नंबर हमको निकालना पड़ता है। अगर ऑक्सीडेशन नंबर निकालने आता है तो आप इसका ऑक्सीकरण संख्या निकाल सकते हैं। जैसे पहला का हमको ऑक्सीकरण संख्या निकालना है, ठीक है। पहला का हमको ऑक्सीकरण संख्या निकालना है, ध्यान दीजिएगा। पहला का ऑक्सीकरण संख्या निकालना है तो हमको सबसे पहले यहां से शुरू करना पड़ता है, ठीक है बच्चे। देखिएगा, यहां से 4 है, इसलिए इसे टेट्रा कहा जाता है, टेट्रा, ठीक है बच्चे, इसे कहा जाता है टेट्रा। अगर 3 रहता
पहला को बोला जाता है मोनो, दूसरा को बोला जाता है डाई, तीसरा को बोला जाता है टेट्रा, चौथा को बोला जाता है टेट्रा, पांचवा को बोला जाता है पेंटा। इसी तरह से बढ़ते जाते हैं, 6 को हेक्सा, 7 को हेप्टा। ठीक है, तो 4 लगा हुआ है इसलिए हम टेट्रा लिखे हैं। देखिए यहाँ पे टेट्रा लिखा हुआ है, सबसे पहले यहीं से शुरू करेंगे। ठीक है बच्चा, देखिए इस यौगिक में इधर लगा हुआ है, अगर इधर लगा हुआ रहेगा तो इधर से शुरू करेंगे, अगर इधर लगा हुआ नहीं है तो हम यहां से शुरू करेंगे। ठीक है बच्चे, ध्यान दीजिएगा। तो टेट्रा, उसके बाद इधर है क्या, एमीन, NH3 एमीन होता है। ठीक है, टेट्रा एमीन। और Cu का क्या होता है, कॉपर, Cu का होता है कॉपर, Cu है कॉपर। अब देखिए ये क्या है, ये ऑक्सीडेशन नंबर होता है। रितिका सिंह गुड आफ्टरनून रितिका। प्रिया कश्यप गुड आफ्टरनून। लक्ष्मी कुमारी गुड आफ्टरनून। देखिएगा ये दो कहां से आया, ये ऑक्सीडेशन नंबर होता है। ठीक है, ये लिगेंड का, कॉपर का, इसे आप अगर निकालना जानते हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, तो हम इसे निकालते कैसे हैं, देखिए 2Cl का क्या होता है, क्लोराइड होता है। इधर जो इस साइड जो रहेगा उसको सबसे लास्ट में लिख देना है बस। 2.5 नंबर इस पे आता है, 2 क्वेश्चन रहता है 2.5 नंबर का, कुल मिलाकर के 5 नंबर आपका पूछेगा एग्जाम में। ठीक है, इसको कम से कम कर लीजिए, आपका 5 नंबर केमिस्ट्री में कंफर्म रहेगा मेरे बच्चों। ठीक है डियर स्टूडेंट, 5 नंबर कंफर्म। ये देखिए, तो इसका क्या है, क्लोराइड है, देख लीजिए यहाँ क्लोराइड, ये 2 हो गया। अब इस पर आते हैं हम, देखिएगा इधर से अगर शुरू रहेगा किसी यौगिक का तो हम शुरुआत यहीं से करेंगे। देखिए सबसे पहले पोटेशियम, ना कि यहां से शुरू करेंगे, ये ध्यान रखिएगा। इसमें इधर नहीं है इसीलिए हम यहां से शुरू किए, मगर अगर किसी यौगिक में, किसी कंपाउंड में आगे रहेगा दिया हुआ तो हम वहां से शुरू करेंगे। देखिए पोटेशियम है, पोटेशियम। 6 का होता है हेक्सा। CN का होता है साइनाइड, तो इसमें लिखाता है साइनो। लोहा, देखिए आयरन है मगर लिखा जाता है इसको फेरेट। ठीक है, ये सब मिल जाएगा आपको केमिस्ट्री का बुक में, टोटल का टोटल मिल जाएगा कि लोहा को क्या लिखा जाता है, तो फेरेट लिखा जाता है। साइनाइड का क्या लिखा जाता है बच्चे, तो साइनो लिखा जाता है। तो आप ध्यान दीजिए, अब देखिए, अब इधर देखिए कुछ नहीं है, इधर कुछ नहीं है, इसलिए इसके बाद कुछ नहीं लिखा गया है। ठीक है, ये 2, ये फिर ऑक्सीकरण संख्या निकला, किसका, आपका लोहा का ऑक्सीकरण संख्या 2 निकला। ठीक है बच्चे, तो यही हमारा क्या है, आयुपिक नेम है, IUPAC नाम है, जो कि 5 नंबर आपका पूछा होगा। हाँ, पोटेशियम हेक्सानो फेरेट, सही है। ठीक है, सनी सिंह गुड आफ्टरनून सनी सिंह। अरे नहीं यार, जैसे जैसे कमेंट्स आ रहा है बहुत स्पीड से आ रहा है, इसलिए जैसे जैसे होता है हम देख ही लेते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ गर्ल्स को ही बोलते हैं हम, ऐसा नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, ठीक है, तो देख लीजिए बच्चों इसको। अगर आप ऑक्सीकरण संख्या देखना चाहते हैं तो ऑक्सीकरण संख्या बहुत इजी रहता है। जैसे देखिए निकालना है हमको कॉपर का, तो जिसका निकालना रहता है उसको x लेट कर लेते हैं, x मान लेते हैं। NH3 का 0 होता है और Cl का 1 होता है, क्योंकि Cl 2 है इसलिए -2 हो गया। इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। सबको जोड़ करके 0 के बराबर कर देंगे। तो देख लीजिए x प्लस -2 बराबर 0, उधर जाकर क्या हो जाएगा, x इक्वल टू +2। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, चलिए ठीक है, जरा मिटा लेते हैं इसको, फिर से हम समझा देते हैं एक बार ऑक्सीकरण संख्या। ऑक्सीडेशन नंबर आप देख लीजिए बढ़िया से, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, देखिएगा फिर से एक बार ऑक्सीडेशन नंबर देख लीजिए। मान लीजिए कि हमको निकालना है इसका, तो x लेट कर लिए, इसका होता है 0 और इसका होता है प्लस, माइनस होता है क्लोरीन का, -1 × 2 = 0। इसको सॉल्व करेंगे, x - 2 = 0 और उधर जाकर के x = क्या हो जाएगा, +2। चलिए अब आप लोग को समझ में आ गया होगा। हमको ध्यान रखना है कि अगर इधर दिया हुआ है तो हमको, इधर नहीं दिया हुआ है आगे कुछ, तो यहां से शुरू करना है। अगर आगे दिया हुआ है तो यहीं से शुरू करना है, पोटेशियम हेक्सा साइनो फेरेट। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं।
देखिए कुछ डिफिनेशन है जो एकदम VVI है, ठीक है बच्चा। ये सारे सारे के सारे जो आपको दिख रहे हैं स्क्रीन पे, वो सारे के सारे पूछे हुए क्वेश्चन हैं। आप देख लीजिए एक बार बढ़िया से। पेन ठीक है, पेन का कलर चेंज कर लेते हैं अगर प्रॉब्लम है तो। चलिए देखिएगा, लिगेंड VVI एकदम है, एकदम इसको लिख लीजिए और याद भी कर लीजिए। चलिए ठीक है, लिगेंड वैसा उदासीन अणु या आयन है जो धात्विक आयन को उप सहसंयोजक यौगिक में घेरे रहते हैं। जैसे देखिएगा लिगेंड किसको कहते हैं, ये देखिए ये, ठीक है। ये कैसा लिगेंड है, उदासीन लिगेंड है, उदासीन। इसीलिए इसका वैल्यू क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। क्यों होता है देखिएगा, समझिएगा। नाइट्रोजन का होता है -3 और हाइड्रोजन का होता है 1 × 3 +1 होता है हाइड्रोजन का। ये दोनों को मिला करके ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, 0 हो जाता है, ठीक है। इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है बच्चे, 0 हो जाता है। इसीलिए इसे उदासीन लिगेंड कहा जाता है। पूछता है अमोनिया कैसा लिगेंड है, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा अमोनिया कैसा लिगेंड है, तो उदासीन लिगेंड है। लिगेंड उदासीन लिगेंड होता है, ऋणात्मक लिगेंड होता है और धनात्मक लिगेंड होता है, ठीक है बच्चे। 3 तरह के लिगेंड होते हैं, जिसपे माइनस चार्ज लगा हुआ रहता है ऋणात्मक, जिसपे प्लस लगा हुआ रहता है धनात्मक लिगेंड, और जो शून्य हो जाता है उसको उदासीन लिगेंड कहते हैं। तो देखिएगा यहाँ पे लिगेंड किसको कहते हैं, जो देख लीजिए कि वो ऐसा उदासीन अणु या आयन जो धात्विक आयन को किसी उप संयोजक यौगिक के घेरे में रहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, लिगेंड कहते हैं। देख लीजिए 2 एग्जांपल दिया हुआ है, आप एकदम बढ़िया से समझिए। देखिए ये लिगेंड कहलाएगा साइनाइड, ये आपका लिगेंड हो गया। ये ऋणात्मक लिगेंड होता है क्योंकि साइनाइड का ऑक्सीकरण संख्या -1 होता है, ठीक है बच्चों। साइनाइड का ऑक्सीकरण संख्या कितना होता है, -1 होता है। तो इसलिए साइनाइड हो गया ऋणात्मक लिगेंड। ये आपका एक लिस्ट दिया हुआ रहता है बुक में, आप एक बार याद कर लीजिए। इससे ऑब्जेक्टिव भी पूछता है कि साइनाइड कैसा लिगेंड है, ऋणात्मक, धनात्मक, मोनोडेंटेड, ठीक है, बाइडेंटेड, इस तरह से पूछता है करके आप देख लीजिएगा तो आपको बढ़िया से समझ में आ जाएगा। तो पहला डिफिनेशन यही था आपका, ठीक है बच्चों। दूसरा डिफिनेशन है आपका समन्वय संख्या क्या होता है। समन्वय संख्या देखिएगा, देखिए हम इसको मिटा दे रहे हैं, ठीक है। समन्वय संख्या क्या होता है, तो उप सहसंयोजक यौगिक के धातुए आयन को घेरने वाले लिगेंड को, ठीक है, घेरने वाले लिगेंड को क्या कहते हैं, उप सहसंयोजक कहते हैं, ठीक है बच्चों। देखिएगा समन्वय संख्या कहते हैं धातु परमाणु को जो घेर रहता है। ये वाला देखो, ये जो है आपका ये वाला समन्वय संख्या हो गया, ठीक है। कॉपर, इसमें हो गया आपका Ag, ठीक है। इसी का ऑक्सीकरण संख्या हम निकाल करके आयोपिक नेम लिखते हैं, उसी का हम 1 लिखते हैं। अगर 1 ऑक्सीकरण संख्या आया ब्रैकेट में लिखेंगे, 2 अगर आया तो 2 लिखेंगे, 3 आएगा तो 3 लिखेंगे, ठीक है। 4 आएगा तो 4, हाईएस्ट 4 आता है बच्चा, इससे ज्यादा नहीं आता है, ठीक है, याद रखिएगा। ऑब्जेक्टिव याद नहीं होता है, नेहा यादव सुबह याद कीजिए, सुबह 3 बजे उठिए, 3 बजे याद कीजिए, आपको एकदम कंफर्म याद होगा। और केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है कि अगर आप इसे बढ़िया से नहीं पढ़िएगा तो कोई उपाय नहीं है बच्चे। सबसे 12th में सबसे हार्ड अगर कोई सब्जेक्ट है तो वो केमिस्ट्री है, इसलिए इस पर विशेष ध्यान दीजिए बच्चे, ठीक है। 3 बजे उठिए सुबह, थोड़ा 2 महीना कष्ट कर लीजिए, ठीक है। 2 महीना कष्ट कीजिएगा तो उसका फल भी आपको मिलेगा, परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं जाता है। इसलिए अब नहीं तो कब, 2 मंथ बचा है, मात्र 2 मंथ। आप सोचिए, एकदम शांत दिमाग से सोचिए कि हम क्या कर रहे हैं। अगर हम नहीं पढ़ेंगे तो हमारा क्या होगा, आप सोचिए इस बात को, खुद ब खुद पढ़िएगा। तो आपको समन्वय संख्या, लिगेंड और ऑक्सीकरण संख्या आपको हम पढ़ा ही चुके हैं कि किसी भी यौगिक में अगर ऑक्सीकरण संख्या निकालना रहता है, जिसका निकालना रहता है उसको x मान लेते हैं, और बाकी सबका जितना संयोजकता रहता है उसको जोड़ करके 0 के बराबर करके निकाल लिया जाता है, ठीक है बच्चे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चा, सल्फ्यूरिक अम्ल की तुलना में परक्लोरिक अम्ल क्यों शक्तिशाली होता है। नया क्वेश्चन एकदम आपके लिए, VVI एकदम, ठीक है।
देख लीजिए, इसको उतार लीजिए बढ़िया से, उतार करके इसको याद कीजिए। ठीक है, देख लीजिए, लिखा गया है पर क्लोरिक अम्ल में क्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या, देखिए निकालिएगा आप इसका ऑक्सीकरण संख्या, तो प्लस कितना आएगा, 7 आएगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, कितना आएगा, 7 आएगा, देख लीजिए 7 आएगा, +7। जबकि सल्फ्यूरिक अम्ल में सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या कितना होगा, +6। कैसे भाई, जरा देख लेते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल का ऑक्सीकरण संख्या निकालना है, x मान लेते हैं, प्लस ऑक्सीजन का -2 होता है, -2 × 4, इसका होता है 1 + 2, 1 + 2। ठीक है बच्चे, 1 प्लस, सबको प्लस करना है, बराबर कितना का कर देना है, 0 का। देख लीजिए 2 + x - 8 = 0, क्या हो जाएगा, x - 6 = 0, x बराबर क्या आ जाएगा, +6। देखें ऑक्सीजन संख्या निकालना कितना आसान होता है। 1 नंबर 2 नंबर ऑब्जेक्टिव में तो कंफर्म पूछेगा ऑक्सीजन संख्या निकालना, 1-2 नंबर वहां से हो गया। उसके बाद आप अगर समन्वय ये जटिल यौगिक का नामांकन कर रहे हैं, आयुपिक नेम जो 5 नंबर का पूछता है, वो आपका कंफर्म हो जाएगा। आपको सिर्फ ऑक्सीजन संख्या पर ध्यान देना है और लिखने के तरीका पे ध्यान देना है, बस। इसी कारण से इसका देखिए अधिक होता है, इसका क्या होता है, कम होता है, इसका +7 होता है, इसका +6 होता है। पर क्लोरिक अम्ल का इतना भाग OH बंध को सल्फ्यूरिक अम्ल की अपेक्षा अधिक आसानी से तोड़कर प्रोटॉन को मुक्त कर देता है। और जब प्रोटॉन मुक्त हो जाता है तो क्या हो जाता है, जिससे जितना ज्यादा प्रोटॉन मुक्त होगा वो उतना अधिक शक्तिशाली है। ठीक है, जो जितना मुक्त कर सकता है वो उतना ज्यादा शक्तिशाली है। इसी कारण से सल्फ्यूरिक अम्ल की तुलना में परक्लोरिक अम्ल जो है अधिक मजबूत होता है। ठीक है बच्चों, चलिए इसको थोड़ा सा नोट डाउन कर लीजिए जल्दी सा, आज फटाफट क्लास चलेगा। 5 मार्क्स का आपका दो ही पूछेगा, आयुपिक नेम 2.5 नंबर का पूछता है, किसी किसी साल 1-1 नंबर का 5 पूछेगा। ठीक है, आप क्वेश्चन बैंक निकालिए और हर साल का क्वेश्चन देखिए, उसमें आपको 2 से 3 मिल जाएगा, ऑब्जेक्टिव में 1 और 2 ठो लॉन्ग टाइप में। मिशन एकदम 2022, मिशन 2022 एकदम लग जाइए, मिशन 2022 में अपने को मोटिवेट रखिए। ठीक है, एकदम मोटिवेट रखिए, एकदम एकदम अब 2 महीना एकदम दिलो जान से लग जाइए, एकदम अच्छे से पढ़िए, क्योंकि केमिस्ट्री में आपको अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, चलिए अगला में चलते हैं। देखिए फिर से आ गया आयुपिक नेम, फिर से आयुपिक नेम आ गया। फटाफट क्वेश्चन उतारिए, फटाफट लिखिए, खुद से बनाइए, आप खुद से बना सकते हैं इसको। देखिए 5 नंबर, 5 नंबर कंफर्म, 5 नंबर क्वेश्चन उतार लीजिए। केमिस्ट्री में पास एकदम आसानी से होइएगा, आप लोग आसान से एकदम कीजिएगा, पास एकदम अच्छे से, सिर्फ बस आपको जैसे जैसे बोला जा रहा है वैसे वैसे कर लीजिए। 5 नंबर ये कर लीजिए। 5 नंबर के लिए फिर आपको प्रथम कोटि का सिद्धांत जो होता है 5 नंबर के लिए वो कर लीजिए। फिर ऑब्जेक्टिव तो रहेगा, ये आसानी से आपका केमिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा। हिमांशु गुप्ता, लव यू टू हिमांशु गुप्ता। हाँ, मिशन ओनली केमिस्ट्री, सभी सब्जेक्ट पर ध्यान दीजिए, मगर केमिस्ट्री थोड़ा सा ज्यादा नहीं, थोड़ा सा। चलिए ठीक है बच्चा, उतार लीजिए इसको, या बताना पड़ेगा फिर से। देखिए ईएन को क्या कहा जाता है, एथिलीन डाइएमीन, ये सब आपका बुक में मिल जाएगा। एथिलीन डाइएमीन, एथिलीन डाइएमीन बोला जाता है बच्चा। ठीक है, डाइएमीन, ईएन को देखिए एक नया चीज आया था, एथिलीन डाइएमीन, आपको लिखना है एथिलीन डाइएमीन। कोबाल्ट है, ऑक्सीकरण संख्या इसका 3 निकला है, देख लीजिए लिखा हुआ है कोबाल्ट 3, ऑक्सीकरण संख्या 3। तो इसको आप उतारिए और खुद से आयुपिक नेम लिखिए और कमेंट कीजिए फटाफट। केमिस्ट्री नहीं पढ़े हैं तो बहुत आपके लिए एकदम हम दुख प्रकट कर सकते हैं, क्योंकि केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है कि बिना पढ़े आप एग्जाम में तो लिख ही नहीं सकते, नहीं लिख सकते हैं, बहुत मुश्किल होगा।
ट्वेल्थ का मैथ इजी है, फिजिक्स इजी है, मगर केमिस्ट्री तो थोड़ा सा डराएगा ही, हर साल डराता है बाबू। चलिए ऊपर वाले से दुआ करिए कि इस बार, ऊपर वाले से क्या, इस बार दुआ कीजिए कि थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल थोड़ा ठीक रहे, नहीं तो कभी कभी तो इतना उटपटांग क्वेश्चन पूछ देते हैं केमिस्ट्री में कि बस बच्चे लोग का, इसलिए आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पे आ रहे हैं बच्चे। देखिए निम्नलिखित पदों की परिभाषा दीजिए, ये भी एकदम VVI है, इससे भी 2 नंबर में पूछेगा। आप क्वेश्चन बैंक निकाल करके देख लीजिए, टोटल क्वेश्चन जो भी सिलेक्ट किया गया है यहाँ पर पूछा हुआ क्वेश्चन ही सिलेक्ट किया गया है। अगर आप पढ़िएगा तो आपको बहुत फायदा करेगा। सनी रॉय क्या करे सर, अभी भी टाइम है सनी, अभी भी टाइम है, आपके पास अभी भी 2 महीना है, आप कोशिश तो करिए, आप क्लास में बने रहिए। देखिए आपका केमिस्ट्री होता है कि नहीं, आप बने रहिएगा ही नहीं तो क्या कर सकते हैं बोलिए। आप क्लास में बनिए, जुड़िए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और आप मेहनत भी कीजिए, देखिए आपका पूरा हो जाएगा। देखिए उपसंयोजक, इसको लिख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। केंद्रीय धातु, अभी बताएं हम केंद्रीय धातु क्या होता है। दाता परमाणु, जो देता है उसको दाता परमाणु कहते हैं। उपसंयोजक संख्या आपको निकाल करके अभी बताए हम, और ऑक्सीकरण संख्या ये तो आप जानते ही है। उपसंयोजक संख्या देख लीजिए, समूह में ऐसे परमाणु जिन्हें घेरे रहते हैं उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं हम लोग केंद्रीय धातु, ठीक है, देख लीजिए, ठीक है बच्चा। तो ये जो आपका है इसका डिफिनेशन भी आप लोग लिख लीजिए। क्वेश्चन इजी, काजल कुमारी, क्वेश्चन इजी रहेगा तो सबके लिए अच्छा होगा। देखिए केमिस्ट्री का क्वेश्चन इजी ही रहता है, मगर बच्चे पढ़ के नहीं जाते इसलिए उनको हार्ड लगता है, मेन प्रॉब्लम ये है। चिल कीजिए, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ऐसे 2 यौगिक का नाम लिखिए, ऐसे 2 यौगिक के नाम लिखे जो दवाइयों में उपयोग होते हैं, एकदम VVI। ये सब याद नहीं कीजिएगा तो आपको, आप तो कुछ भी नहीं पढ़ के गए, इसका मतलब आप पछताइएगा बाद में, बाद में रोने से अच्छा है कि अभी पढ़ लीजिए, ठीक है। अभी पढ़ लीजिए, अच्छे से क्लास कर लीजिए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। देखिए ऐसे 2 यौगिकों के नाम लिखे जो दवाइयों में उपयोग होते हैं। ईडिटा का उपयोग सीसा के प्रभाव को कम किया जाता है, EDTA है इसका पूरा नाम। EDTA का उपयोग जो है सीसा, यानी सीसा जो हमारे शरीर में रहता है लेड, उसको कम करता है, ठीक है बच्चा। अब बताओ सीसा ज्यादा हो जाने से कौन सा रोग हो जाता है, कमेंट करो तो फटाफट। हमारे शरीर में अगर सीसा ज्यादा हो जाएगा तो कौन सा रोग होगा, कौन सा टॉपिक से ज्यादा। देखिए आपका 5 नंबर तो ये हो गया कंफर्म, 5 नंबर पूछेगा इस चैप्टर से, 5 से 7 नंबर, 2 नंबर ऑब्जेक्टिव पूछता है, 5 नंबर ये पूछेगा लॉन्ग टाइप और 2 नंबर ऑब्जेक्टिव, तो आपका 7 नंबर इधर से हो गया। और 5 नंबर आपका पूछेगा प्रथम सिद्धांत, प्रथम कोटि या द्वितीय कोटि पूछ दे, क्या बोलते हैं, सिद्ध करने के लिए पूछ दे, या फिर उसका जो है थ्योरी निकालने के लिए पूछ दे, 5 नंबर वो पूछेगा। तो इसी तरह से 3-4 चैप्टर आप कवर कीजिए बढ़िया से, 5 चैप्टर केमिस्ट्री का, ठीक है। 5 चैप्टर आप कवर कीजिए, आपका कंफर्म केमिस्ट्री बेड़ा पार हो जाएगा। फिर ऑब्जेक्टिव तो फिर है ही है, ऑब्जेक्टिव पर क्लास चल ही रहा है यहाँ, आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। आप 5 चैप्टर कंफर्म 5 चैप्टर आप बढ़िया से पढ़ लीजिए कि उससे क्वेश्चन पूछे तो आपको छूटे नहीं बस। देखिए ठीक है, यहां देखिएगा दूसरा है, ऐसे 2 यौगिकों को नाम लिखे जो दवाइयों में उपयोग होते हैं। पहले EDTA है, ठीक है, और दूसरा है जो है का उपयोग कैंसर में होता है। देखिए समपक्ष प्लेटीन, ठीक है, इसका आप आयोपिक नेम लिख सकते हैं। देखिए इसका आयोपिक नेम क्या हो जाएगा, डाई, 2 लगा हुआ है इसलिए डाई एमीन, NH3 लगा हुआ है। देखिए जिनको आयोपिक नेम समझ में नहीं आया फिर से एक बार देख लीजिए, डाई एमीन प्लेटिनम क्लोराइड, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से देखिए, आपको एकदम हम केमिस्ट्री में पास करवाएंगे, ठीक है, एकदम गारंटी के साथ। सिर्फ आप लगे रहिए इस पर, ठीक है ना, आप लगे रहिए एकदम। देखिए आयोपिक नेम है क्या लिखे हैं, डाई एमीन
प्लेटिनम क्लोराइड। अब इसका ऑक्सीकरण संख्या निकालना बहुत जरूरी है, नहीं तो गलत हो जाएगा, ये नंबर काट लेगा। ठीक है, चलिए देखिएगा इसका ऑक्सीकरण संख्या फिर अभी निकालने हम बताए थे, बताइए निकाल करके कितना आएगा, कमेंट कीजिए तो फटाक सा कमेंट कीजिए। ठीक है बच्चे, चलिए इसका ऑक्सीकरण संख्या निकाल के बताइए तो। कौन कमेंट करिएगा सबसे पहले, कौन करिएगा कमेंट सबसे पहला कमेंट। हम 5 चैप्टर या 6 चैप्टर आपको देंगे, उससे आप बढ़िया से कीजिए, उसी का हम रिवीजन करवाएंगे, आपका एकदम पास केमिस्ट्री में एकदम बढ़िया मार्क्स आएगा, 85 प्लस केमिस्ट्री में। बस मगर जैसे जैसे बोलेंगे वैसे पढ़ना पड़ेगा बच्चा। अब हम लिख तो जा करके नहीं देंगे ना एग्जाम में आपका, ठीक है, आपका लिख तो नहीं देंगे। हमारे क्लास से अगला साल बिहार टॉपर था, 20वां रैंक। ठीक है बच्चा, केमिस्ट्री में 93 नंबर, बिहार उसको इंटरव्यू, उसका जो है ना इंटरव्यू में बुलाया गया था उसको। सीसा से कौन सा रोग होता है या फिर इसका ऑक्सीकरण संख्या, अभी तक कोई नहीं आप कमेंट किए हैं, कोई कमेंट, एक कमेंट भी नहीं आया है। आप निकालिए इसका ऑक्सीकरण संख्या। देखिए हम बताए थे इसका 0 होता है। क्यों 0 होता है? क्योंकि नाइट्रोजन का -3 और ऑक्सीजन का +1 होता है, ये उदासीन लिगेंड है, उदासीन लिगेंड का जितना भी ऑक्सीकरण संख्या 0 होता है। अब ये दोनों बचा, आपको प्लेटिनम का निकालना है, क्लोरीन का होता है -1 गुने 2 बराबर 0, तो माइनस उधर आकर क्या हो जाएगा +2, यानी इसका हो जाएगा 2। आपको छोटा छोटा चीज है, आपको ऑक्सीकरण संख्या निकालने सीखना पड़ेगा, तभी आपका आयोपिक नेम लिखाएगा। देखिए कैसे लिखें, डाई, 2 लगा हुआ था डाई, एमीन, NH3 था एमीन, PD था प्लेटिनम क्लोराइड, और उसके बाद इसका ऑक्सीकरण संख्या जो सबसे इधर अंत में रहता है उसी का ऑक्सीजन संख्या निकलता है। क्लोरीन का चूंकि -1, क्यों होता है -1, ये भी मेरा दिमाग में सवाल आ रहा है। तो क्लोरीन का परमाणु संख्या 17 होता है, इसका अगर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2, 8 और 7, कितना इलेक्ट्रॉन का इसको जरूरत पड़ा, -1, यानी 1 इलेक्ट्रॉन का जरूरत पड़ा, तो 1 इलेक्ट्रॉन किसी से लेगा। जब लेता है तो क्या होता है, इसका -1 होता है, जब किसी को देता है बच्चे तो +1, यानी कि हम अगर किसी को दे रहे हैं तो हम क्या हो रहे हैं, हमारे ऊपर प्लस चार्ज रहेगा, और जब हम किसी से लिए तो कर्ज में आ रहे हैं, इसलिए माइनस में होता है। इसको अपना स्टेप पूरा करने के लिए बच्चे माइनस यानी 1 इलेक्ट्रॉन किसी से लेना पड़ेगा, इसीलिए उसका -1 होता है, देख लीजिए। ठीक है बच्चे, तो हमको लग रहा है कि आप लोग बहुत बहुत एकदम बहुत अच्छा, आप लोग जो है ऐसी लगे रहिए। खुशबू -1, इसका -1 नहीं बचा। देखिए NH3 का 0, क्लोरीन 2 ठो है, तो -1 गुना 2 तो -2, उधर जाकर के 0 की तरफ क्या हो जाएगा +2। चलिए, तो इसलिए ध्यान से पढ़िए, अभी भी टाइम है आपके पास, 2 महीना, 2 महीना कम नहीं होता है। अगर आप कंटिन्यू क्लास करते हैं केमिस्ट्री का तो हम आपसे प्रॉमिस करते हैं कि आपका मार्क्स बढ़िया आएगा। उसके बाद आप लोग हमको रिवॉर्ड दीजिएगा इसका, ठीक है। अगर बढ़िया मार्क्स आया तो इसका रिवॉर्ड हम आप लोग से लेकर के रहेंगे, ठीक है बच्चे। चलिए हम अगला क्वेश्चन पे एकदम फटाफट चल रहे हैं, आज लेट नहीं करेंगे। चलिए, लिगेंड क्या है, लिगेंड क्या है बच्चा, कोई बताइएगा कमेंट करके। लिगेंड क्या है, 8वां नंबर क्वेश्चन, लिगेंड क्या है, 8वां नंबर क्वेश्चन है, लिगेंड क्या है। हिंदी में संलग्नी, कहीं पर अगर संलग्नी दिख जाए तो समझ जाइएगा लिगेंड, ठीक है। चलिए बच्चों फटाफट शेयर कीजिए, ठीक है, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और सारे बच्चों को जोड़िए, ठीक है। देखिए कम से कम आप मेरा 5 से 6 क्लास देखिए, आपको अच्छे से समझ में आने लगेगा, क्योंकि कोई भी नया टीचर को समझने में थोड़ा सा तो टाइम लगता है बच्चे, ठीक है। आप आइए क्लास में जुड़िए, ठीक है, एकदम आप एकदम तहलका मचा दीजिएगा, ये कंफर्म है, ठीक है बच्चों। देखिए
तो संलग्नी क्या है? सहसंयोजक यौगिक में केंद्रीय परमाणु से संलग्न अन्य परमाणु समूह को संलग्नी कहा जाता है। जैसे देखिए आपको एग्जाम्पल के द्वारा समझाया गया है, यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है। ये CN जो है इसी को कहते हैं हम लोग लिगेंड, लिगेंड परमाणु होता है, ठीक है। अगर इसका नाम कहेगा लिखने तो क्या हो जाएगा बच्चा, बताओ जरा? पोटेशियम। क्यों? क्योंकि यहां से शुरू हो रहा है। हम अभी बताए थे, याद रखना कि अगर आगे रहा तो यहां से शुरू होगा, अगर पीछे रहा तो यहां से शुरू होगा, यहां से, ठीक है। कहां से शुरू होगा? देखिएगा, अगर आगे रहा तो यहीं से शुरू होगा। आयुपिक नेम, आयुपिक नेम बता रहे हैं 2.5 नंबर, एक क्वेश्चन का 2.5 नंबर, ठीक है बच्चा। 1 नंबर का 2.5 नंबर आप मिस कर रहे हैं। आप यहाँ प्यार से देखिए तो समझ में आएगा। आप देख रहे हैं कि अगर यहां रहेगा तो यहीं से शुरू करना है, अगर यहां रहा तो यहां से शुरू करना है। मगर अब इसमें हम नहीं लिखेंगे हेक्सा साइनो फेरोट पोटेशियम, गलत हो जाएगा, हमको यहां से लिखना पड़ेगा। पोटेशियम, देखिएगा पोटेशियम, पोटेशियम हेक्सा, 6 को लिखा जाता है हेक्सा, 6 को क्या लिखा जाता है बच्चा? हेक्सा। CN को लिखा जाता है साइनो, साइनाइड नहीं लिखेंगे, साइनो लिखेंगे, साइनो। फेरेट, फेरेट। लोहा को लोहा नहीं लिखेंगे, ना तो आयरन लिखेंगे, क्या लिखेंगे? फेरेट। अब बात आ गया कि इस पर कितना आयन पड़ेगा, कितना पड़ेगा? 2, 3, 1, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। फिर बात वहीं घूम करके आ गया, किसका निकालना पड़ेगा बच्चा? X का निकालना पड़ेगा। साइनाइड का, साइनाइड का कितना होता है बच्चा? -1 होता है। कितना है टोटल? 6 है। अब पोटेशियम का कितना होता है? 1 + 4 + 1 होता है, ठीक है। तो -1 पोटेशियम का होता है, पोटेशियम का देख लेते हैं, ठीक है। -1 इसका होता है, इसका +1 होता है, +1 4 हो गया। 4 + x - 6 = 0, x - 2 = 0, x बराबर हो गया +2, यानी कितना आ गया यहाँ पे? +2, 2 आ गया। देख लीजिए पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट, उतार लीजिए एक बार, फिर से हम समझा दिए। हाँ 2 होगा, ठीक है नीरज कुमार, सही है, 2 ही होगा, +2, ठीक है, बहुत अच्छा। चलिए उतार लीजिए फटाक सा, फिर से हम एक बार समझा चुके हैं। जब याद रखिएगा 2.5 5 नंबर, जब इधर रहेगा तो इधर से ही शुरू करना है, और जब लास्ट में रहेगा, इधर नहीं रहेगा, अगर लास्ट में है तो यहां से शुरू करना है, यहां से। अगर इधर रहता पोटेशियम तो यहां से हो जाता है हेक्सासाइनोफेरेट पोटेशियम 2 आयन, ऐसे करके लिखा था, ठीक है बच्चों। चलिए अगला पे चलते हैं फटाफट। चलिए समावयवता क्या है? एकदम हल्का क्वेश्चन, 2 नंबर में, ठीक है। चलिए बच्चे देखिएगा, 2.5 5 नंबर आपका कंप्लीट अगर हो गया है तो हम जो क्वेश्चन दिए हैं आप देख लीजिएगा, इसको वीडियो को फिर से देखिएगा, और आप बनाने की कोशिश कीजिएगा आईपिक नेम। अगर फिर से क्लास लेंगे, अगर किसी को प्रॉब्लम होगा तो बोलिएगा, हम डायरेक्टली आईपिक नेम हम आपको बता सकते हैं, ठीक है बच्चा। तो इसको कोशिश कीजिएगा, ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर और आईपिक नेम दोनों पर काम करना है आपको। ऑक्सीडेशन नंबर भी 2 नंबर का पूछेगा ऑब्जेक्टिव में, कोई भी जटिल यौगिक दे देगा, उसके बाद कहेगा कि उसका ऑक्सीडेशन नंबर ज्ञात कीजिए। तो आपको ऑक्सीडेशन नंबर पर भी काम करना है और आईपिक नेम पर भी काम करना है। 5 और 2 7 नंबर आपका कंफर्म हो जाएगा, ठीक है। चलिए आते हैं इस पर, समावयवता क्या है? 2 मार्क्स में पूछता है, ये छोटा सा डिफिनेशन है आपका, पूछेगा या फिर इसी पे ऑब्जेक्टिव बना देगा, कोई यौगिक दे देगा, उसके बाद बोलेगा कि इसका समावयवी कौन है। कल का हम जो क्लास लिए थे परसों का, उसमें एक क्वेश्चन था कि उसका समावयवता क्या है, क्या था, शायद एसिटिक अम्ल था या फिर कुछ ऐसे करके था, उसका समावयवता क्या है। तो वही पूछेगा, कोई भी यौगिक दे देगा और बोलेगा कि उसका समावयवता क्या है। तो इसके लिए आपको समावयवता का डिफिनेशन थोड़ा सा, इसीलिए हम इसको लिए हैं आज कि आप समावयवता समझ लीजिए, क्योंकि 1 नंबर कम नहीं होता, 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछेगा समावयवता से, इसलिए देख लीजिए। कह रहा है वैसे यौगिक जिनके अणुसूत्र समान परंतु संरचना सूत्र अलग अलग होते हैं समावयवी कहलाते हैं, तथा इस घटना को समावयवता कहता है। समावयवता उतना नहीं पूछता है, मगर आपको ये तो कंफर्म है कि पूछता ही है। जैसे पूछेगा कि ब्यूटेन C4H10 का समावयवता क्या होगा, ब्यूटेन C4H10 का समावयवता क्या है, कोई बताएगा? कोई भी कमेंट, एनी स्टूडेंट?
एनी स्टूडेंट हियर? इसका एग्जाम्पल दीजिए, यहां एग्जाम्पल पूछेगा यौगिक का। ठीक है, ठीक है। कोई भी कमेंट, एक भी कमेंट अभी तक नहीं आया। ब्यूटेन का समावयवी क्या है? कोई भी एक कमेंट। ब्यूटेन का समावयवी क्या है? कोई भी बच्चा? कोई नहीं, कोई नहीं। चलिए देख लीजिए, हम बता दे रहे हैं। ब्यूटेन का समावयवता है नॉर्मल ब्यूटेन। नॉर्मल ब्यूटेन, कहीं पर अगर ऐसा लिखा रहा तो आप समझ जाइएगा कि वो ब्यूटेन का समावयवी है। ठीक है, समावयवी है। चलिए, ठीक है बच्चे। चलिए, एन ब्यूटेन टेलीग्राम पे मेरा नाम है, टेलीग्राम बना हुआ है, नाम से बना हुआ है सिर्फ। इस नाम से, सर नहीं लिखा हुआ है। ठीक है बच्चा, एन ब्यूटेन। तो एन ब्यूटेन का हम देखेंगे संरचना कि कैसे समावयवी हुआ। अभी हम देख रहे हैं ना यहाँ डिफिनेशन, अनुसूत्र समान, मगर संरचना क्या हो, उसका आकार अलग अलग हो, तो उसको हम समावयवी कहते हैं। तो देखिए इसका डिफिनेशन, यहां भी देखिए C4H10 दिख रहा है। अब जरा हम एन ब्यूटेन को लिखते हैं, CH3 CH2 CH2 CH3, ये हो गया एन ब्यूटेन। नॉर्मल ब्यूटेन इसको बोलते हैं। ठीक है बच्चा, इसको क्या बोलते हैं? नॉर्मल ब्यूटेन। देख लीजिए, कार्बन 4 और हाइड्रोजन कितना है? हाइड्रोजन 10। देख लीजिए, 3 2 5 2 7 3 10। तो जो हमारा समावयवता है बच्चा, यही हमारा समावयवता कहलाता है। किस जो ये जो प्रदर्शित कर रहा है, क्या प्रदर्शित कर रहा है? ब्यूटेन। देखो अनुसूत्र समान है, ये भी C4H10 है और ये भी C4H10 है। अनुसूत्र समान है, परंतु देखो संरचना दोनों का अलग है ना, ये एक साथ है, ये टूटा हुआ है, संरचना दोनों का अलग अलग है, देखने में अलग अलग लग रहा है। इसी कारण से ये जो घटना हो रहा है, इसी को हम समावयवता कहते हैं। और जो ये दिखा रहा है वो समावयवी कहलाएगा। जो दिखा रहा है मेरे बच्चों, वो क्या कहलाएगा? समावयवी कहलाएगा। ठीक है, चलिए बच्चों, कमेंट शेयर ये सब करते रहिए। ठीक है, आज का हमारा क्लास जो है यहीं तक लग रहा है खत्म हो जाएगा। अगले क्लास में हम जरूर मिलेंगे फिर से। आप इसी तरह साथ बनाए रहिए और हमारा साथ दीजिए, हम आपके साथ हैं। ठीक है बच्चों, आप पूरे मन से मेहनत कीजिए, ज्यादा नहीं। आप केमिस्ट्री में जितना हर सब्जेक्ट में देते हैं समय, उससे ज्यादा नहीं, सिर्फ आधा घंटा एक्स्ट्रा दीजिए। आपको कोई दिक्कत नहीं होगा केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री कोई ऊपर से नहीं उतरा है सब्जेक्ट, इसी में पढ़ पढ़ के बच्चे टॉप करते हैं। जो टॉपर होते हैं उनका 90+ 95+ केमिस्ट्री में आता है। केमिस्ट्री का ऐसा सब्जेक्ट है जिससे आप मार्क्स उठा सकते हैं बहुत ज्यादा। ठीक है, तो बच्चों आप अगर ध्यान दीजिएगा, अगर दिल से अगर चाहते हैं कि मेरा मार्क्स बढ़िया है तो पढ़ लीजिए। नहीं तो बहुत सारे ऐसे लड़के होते हैं, जब हम ऑफलाइन क्लास लेते हैं तो उसमें बहुत सारे लड़के ऐसे देखते हैं, लड़के हो या लड़कियां हो, जिनको कोई मतलब नहीं रहता है, सिर्फ क्लास आते हैं बस हा ही हु कर लिए, बस चले गए। तो कितना समझ में आएगा? इसलिए बच्चों आज का हमारा क्लास यही हुआ खत्म। हम अगला क्लास जल्द लेकर के आएंगे। प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। धन्यवाद।